न्यूज़ चैनल्स बोलती हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। हेडलाइंस देखो तो लगता है वाह क्या बूमिंग इकोनॉमी है। लेकिन यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर इकोनॉमी सच में ग्रो कर रही है तो इतने लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड क्यों हैं? सोचो जरा, व्हाई डू सैलरी स्टिल फील सो लो? ये सिटीज इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती जा रही हैं? एक आम इंसान आज भी बेसिक खर्चों के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहा है? आई एम अमर एंड वेलकम टू हंट केओस विथ अमर। आज इकोनॉमी डिकोडेड की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि आखिर जीडीपी ग्रोथ सबको रिच क्यों नहीं बनाती। हम उन हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई देखेंगे और डिकोड करेंगे कि रियल इकोनॉमी एक्चुअल में कैसे काम करती है। शुरू करते हैं एक क्विक जीडीपी रिकैप से, यानी मेजरिंग द इकोनॉमी। पिछले डिस्कशन से हमें पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी बेसिकली एक कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। सिंपली पुट, ये हमारी इकोनॉमी का टोटल साइज और उसमें हो रही पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करता है। जब जीडीपी का ट्रेंड चार्ट पर ऊपर जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि इकोनॉमी में ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो रहा है, ज़्यादा फैक्ट्रीज चल रही हैं, ज़्यादा सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं। पर एक मिनट, यहाँ पॉज करके सोचिए, क्या इस बढ़ती हुई एक्टिविटी का फायदा सबको इक्वली मिल रहा है? क्या चार्ट ऊपर जाने का मतलब हर आम इंसान की पॉकेट में भी उतना ही पैसा आ रहा है? और यहीं आता है हमारा द बिग प्रॉब्लम, और वो है कि जीडीपी आखिर मिस क्या कर देता है। देखिए, जीडीपी एक मैसिव एग्रीगेट नंबर तो जरूर है, पर ये काफी बड़ी चीजें कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। सबसे बड़ा फ्लॉ, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं देखता। इकोनॉमी में वेल्थ बन तो रही है, पर वो वेल्थ जा किसके पास रही है ये जीडीपी नहीं बताता। इसके अलावा जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क होता है या फिर फैक्ट्रीज से निकलने वाले पोल्यूशन जैसी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, उन्हें जीडीपी कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देता है। इसको एक बहुत ही फैसिनेटिंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जिसे ब्रोकन विंडो फैलेसी कहते हैं। इमेजिन करो, एक नेचुरल डिजास्टर आता है, घर टूट गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया। अब इन्हें वापस रिपेयर करने में जो पैसा खर्च होता है उसे एज इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट किया जाता है। जीडीपी तो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो गई, लेकिन क्या सोसाइटी ने एक्चुअल में कोई नई वेल्थ गेन की? बिल्कुल नहीं, हमने तो सिर्फ अपना नुकसान रिकवर किया है। इसीलिए फेमस इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने एक बहुत सच्ची बात कही थी। उनका मानना है कि जीडीपी बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो गया है। एक इकोनॉमी चाहे डबल डिजिट में ग्रो करे, लेकिन अगर हेल्थ केयर, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव नहीं हो रहे तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उस इकोनॉमिक ग्रोथ का सच में कोई फायदा नहीं होता। अब आते हैं इस बात पर कि हाउ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। इनकम और वेल्थ में क्या डिफरेंस है? अगर जीडीपी आम आदमी को डायरेक्ट फायदा नहीं दे रही तो आखिर वेल्थ कंसोलिडेट कहाँ हो रही है? यहाँ एक सिंपल फंडा समझना होगा, इनकम और वेल्थ सेम नहीं होते। इनकम एक फ्लो है, जैसे हर महीने आने वाली सैलरी, लेकिन वेल्थ एक स्टॉक है, यानी अक्यूमुलेटेड प्रोडक्टिव एसेट्स, जैसे बिजनेसेस, रियल एस्टेट और स्टॉक्स। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो जो लोग प्रोडक्टिव एसेट्स ओन करते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स, उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। वहीं एक नॉर्मल वर्कर जो स्ट्रिक्टली अपनी मंथली सैलरी पर डिपेंड करता है, वो बढ़ती महंगाई में स्टक हो जाता है। और इस बढ़ते हुए गैप को इकोनॉमिक्स एक स्पेसिफिक टूल से मेजर करते हैं, जिससे जीनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो दिखाता है कि वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइक्वल है। फ्री मार्केट सिस्टम्स में जब हाई जीडीपी ग्रोथ होती है बिना स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट्स के, तो अक्सर जीनी कोएफिशिएंट बढ़ता है, जिसका मतलब है रिच और पुअर के बीच का गैप और बड़ा होता जा रहा है। डेटा दिखाता है कि अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन के रेशियो में सिर्फ 1% की ग्रोथ होती है तो वो पर कैपिटा इनकम को ऑलमोस्ट 1.9% से बूस्ट कर सकती है। ये नंबर सुनने में बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन कैच यही है कि अगर सिस्टम का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी स्क्यूड है तो ये गेन यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं होता। एवरेजेस तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, पर ज़मीन पर रियलिटी कंप्लीटली अनइवन रहती है। सो लेट्स एस्टैब्लिश दिस क्लियरली। इकोनॉमिक ग्रोथ सबको इक्वली रिच नहीं बनाता। ग्रोथ का बेनिफिट किस तक पहुंचता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब समय है बियॉन्ड द नंबर्स देखने का, हमारी रियल परचेजिंग पावर और रियलिटी को समझने का। सिटीज इतनी एक्सपेंसिव क्यों फील होती हैं, इसे समझने के लिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस जानना जरूरी है।
नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पर इकोनॉमी को मेजर करती है। इसका मतलब अगर महंगाई की वजह से सिर्फ चीजों के दाम बढ़ गए तो भी नॉमिनल जीडीपी ऊपर जाएगी। लेकिन रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके इकोनॉमी का ट्रू साइज दिखाता है। अगर इन्फ्लेशन आपकी इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर ड्रॉप हो जाएगी। हाथ में पैसे उतने ही आते हैं पर खर्चे दोगुने हो गए हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है आज के फाइनेंशियल स्ट्रेस का। अब क्योंकि इन स्ट्रिक्ट जीडीपी मैट्रिक्स में इतने सारे फ्लॉज हैं, दुनिया भर में लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बेटर लाइफ इंडेक्स और जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर का यूज करती हैं। ये मेजर्स स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल नहीं है। ये हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, इन सब चीजों को डीपली कंसिडर करते हैं। पर इंटरेस्टिंगली इन अल्टरनेटिव मैट्रिक्स की भी अपनी लिमिटेशंस है। जैसे एचडीआई को ही देख लो, ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये सोसाइटी की डीप इनइक्वालिटीज, एक्सट्रीम पॉवर्टी या एम्पावरमेंट को फुली कैप्चर नहीं कर पाता। ये बस अज्यूम कर लेता है कि हेल्थ और वेल्थ में एक इक्वल ट्रेड ऑफ है। सही बात तो यह है कि कोई भी सिंगल स्टैटिस्टिकल नंबर पूरी सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल्स को एक नीट से बॉक्स में फिट नहीं कर सकता। अगर इस चर्चा ने जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा भी चेंज किया हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का पार्ट बनो। Because together we are decoding the real economy. और जाने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर जीडीपी ट्रूली सोसाइटी की हेल्थ दिखाने के लिए इनफ नहीं है तो फिर किसी कंट्री की रियल प्रोग्रेस आखिर मेजर कैसे होनी चाहिए? इस बारे में थोड़ा सोचिए। अगली चर्चा में हम इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के डीप इंपैक्ट को समझेंगे। Until then, keep analyzing the chaos.